नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, इस बारे में एक बड़ी ही सुंदर कथा लेकर के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्मन दास जी थे और कुम्मन दास जी के पुत्र रघुनंदन जी की ये कथा है। कुम्मन दास जी व्रज में रहते थे और वे भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई व्यवधान न आ जाए, इस कारण से कभी भी शहर से बाहर नहीं जाया करते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भगवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले तो जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह जाना नहीं चाहते थे ताकि भगवान जी की सेवा में कोई विघ्न आ जाए। लेकिन भक्तों के बार बार जोर देने पर वह मना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारी करके ही कथा के लिए जाऊंगा और वहां जाकर के कथा करने के बाद प्रतिदिन घर लौट के आ जाऊंगा और भगवान की नियमित रूप से सेवा करूंगा। इस प्रकार मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और कथा भी हो जाया करेगी। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन था। कुम्मन दास जी ने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। रघुनंदन जी ने थाली में भोग ठाकुर जी के सम्मुख रख दिया और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहा। उनके बाल मन में यही था कि ठाकुर जी ऐसे ही आकर के भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे कि हम लोग बैठ कर के थाली में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जब रघुनंदन जी ने कहा कि प्रभु भोग लगाओ, तब उन्होंने देखा कि भोजन तो वैसे कि वैसा ही पड़ा हुआ है। यह देखकर वे बड़े उदास हो गए। रघुनंदन जी ने पूरी श्रद्धा से फिर ठाकुर जी को भोजन ग्रहण करने के लिए पुकारा। रघुनंदन जी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण करके भोग ग्रहण किया। रघुनंदन जी देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। कुम्मन दास जी ने वापिस आकर के पूछा कि भगवान को भोग लगा दिया? रघुनंदन जी कहने लगे, हाँ लगा दिया। कुम्मन दास जी ने जब प्रसाद मांगा तो रघुनंदन जी कहने लगे कि ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया है। कुम्मन दास ने सोचा कि पुत्र को भूख लगी होगी, इसीलिए उन्होंने सारा भोग खुद ही खा लिया होगा। अब यह रोज का ही नियम था। कुम्मन दास जी भोग की थाली बनाते और पुत्र से कह देते कि भोग लगा देना। जब भी पुत्र से प्रसाद मांगते, वह रोज एक ही बात कहते, ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। कुम्मन दास जी अब सोचने लगे कि उनका पुत्र तो हर रोज एक ही बात बोलता है, ठाकुर जी सारा भोजन कैसे ग्रहण कर लेते हैं? अगर वह झूठ बोल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब एक दिन उन्होंने भोजन तैयार करके रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कह दिया और खुद वहीं पर छिप करके देखने लगे। रघुनंदन जी ने भगवान को भोग लगाने के लिए कहा तो भगवान बाल रूप धारण करके आ गए। यह देखकर कुम्मन दास जी जैसे ही विनती करने लगे के लिए भागे, ठाकुर जी उसी समय वहीं की वहीं जड़ हो गए। जिस समय ठाकुर जी जड़ हुए, उस समय उनके एक हाथ में तो लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था। तब से ही ठाकुर जी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही की जाती है जैसे कि माँ अपने बच्चे को रोज सुबह से लेकर के रात तक नहलाती धुलाती, दूध पिलाती, खाना खिलाती, सुलाती, वैसे ही की जाती है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।